डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डेक्स ने एले के अलावा डिवन किंग से भी डिवाइन डिशन प्राप्त कर लिया था। यह वह स्किल है जिससे डेक्स लेजेंड हीरो के मतलब महान हीरो की पावर को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता था। डेक्स को डिवन किंग से डिवाइन डिशन मिलने के बाद उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें डिवन वर्ल्ड के महान डिवन की पावर थी जिसका यूज अब डेक्स कर सकता था। डेक्स उन डीवन के कैरेक्टर को देखकर खुश होता हुआ बोलता है, अब आएगा ना मजा। तभी डीवन किंग डेक्स को ऐसे खुश देखकर पूछता है, हे मास्टर, आपको क्या लगता है, क्या आपको इनमें से कोई पसंद आया? डेक्स बोलता है, हाँ, ये मेरी सोच से ज्यादा बहुत अच्छा है। और वैसे देखा जाए तो जो हेवन साइड है वो पावर पर बहुत ज्यादा फोकस करती है जबकि डीवन साइड स्किल पर ज्यादा फोकस करता है। डीवन किंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आया। तभी डेक्स डीवन किंग से बोलता है, वैसे टेन, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मेरे पास पहले ज्यादा ऑप्शन होता, और ज्यादा ऑप्शन होता तो बहुत मजा आता। डीवन किंग उधर एले को धक्का दे रहा था और धक्का देते हुए बोल रहा था, कोई खास कारण नहीं था, सच में आपने कभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, और मैंने सोचा कि आप शायद हेवंस की शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिवन किंग की बात सुनकर डेक्स बोलता है, तुमको क्या लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? डिवन किंग बोलता है, अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, हाँ, शायद आपको कोई परवाह नहीं है। उसके बाद डेक्स सारी बातों को साइड करके डिवन किंग से जो डिवाइन डिशन मिला है उसे देखने लगता है और बोलता है, मुझे इनमें से कौन सा चुनना चाहिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ। और फिर डेक्स उनमें से एक हड्डी की शक्ल का था उसको चुन लेता है और डिवन किंग डेक्स को उसे चुनता देखकर पूछता है, आखिर आप उसे ही क्यों चुन रहे हो? तो डेक्स बोलता है, मैंने इसे किसी लाइब्रेरी के बुक के इतिहास की किताब में देखा था। और एले भी देखने की कोशिश करती है कि आखिर डेक्स ने किसे चुना, लेकिन जैसे ही एले देखती है कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे देख कर कि वो लीच आर गेमर होता है। फिर हमें बताया उसके बारे में बताया जाता है कि जो लीच आर गेमर है वो नेक्रोमेंसी के एकदम पीक पर था। बताया जाता है कि वो सबसे ज्यादा दी मोस्ट इवल डार्क मेज कहा जाता था जिसने एक साम्राज्य और 4 राज्यों को हराया, पूरे महाद्वीप को भय से भर दिया था। जहां से उसकी सेना गुजरती थी वहां कोई भी प्राणी, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो जिंदा नहीं बचता था। और अब भी कई सदियों बाद भी कई लोग उसके नाम की सुनने से ही डर जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि वो मृत्यु का दूसरा रूप है। और ये कहानी खत्म होने के बाद हमें डेक्स को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर कहीं पर देखा जा रहा था। और हम देखते हैं कि उधर 2 गार्ड हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे थे जिनको डेक्स देख रहा था। तभी जो दोनों गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे उनमें से एक जो पीछे वाला गार्ड होता है उसे कुछ एहसास होता है। उसे ऐसे देखकर पीले वाला गार्ड उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? तो दूसरा गार्ड परेशान होता हुआ और घबराता हुआ बोलता है, ऊपर ऊपर छत पर शायद कोई इंसान है। तभी डेक्स बोलता है, डिवाइन डिसेंट और लीच आर गेमर को चुनता है। उसके अंदर लीच आर गेमर के आते ही उसका रूप ही चेंज होने लगता है और उससे जो पावर निकल रही थी उससे उधर नीचे खड़े गार्ड को बहुत भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। और वो लोग बोल रहे थे, ये अचानक से हवा बहुत ज़्यादा ठंडी कैसे हो गई? उसके बाद हम डेक्स को देखते हैं, उसका रूप एकदम अलग लग रहा था और उसके अंदर से ब्लैक रंग की रोशनी निकल रही थी। और तभी कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, एक डीमन वर्ल्ड का प्राणी आर गेमर खिलाड़ी के शरीर पर कब्जा कर रहा है या कर लिया है। आप उस प्राणी की शक्तियों का स्थायी रूप से उपयोग कर सकते हैं। और डेक्स उन नोटिफिकेशन को देखने के बाद बोलता है, स्किल सेटिंग वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। उसके बाद हम उस गार्ड को देखते हैं, उनके पास तक भी वो ब्लैक रंग की रोशनी आ रही थी जिससे वो परेशान लग रहा था और वह सोच रहा था, ये ओमनेस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे यकीन है ये एक प्रकार का डार्क मैजिक स्किल है और वह भी एक हाई लेवल की। तो फिर मैं शुरू से ही अपना पूरा दम लगा दूंगा इस लड़ाई में। और फिर वह गार्ड बोलता है, लेडनर सुनो, हम उसे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। तो वह ब्लैक गार्ड उससे बोलता है, लेकिन तब हम उसकी पहचान की जांच कैसे कर पाएंगे? लेकिन फिर पीले वाला गार्ड अपनी तलवार को निकालता हुआ बोलता है, ये समय इन बातों पर ध्यान देने का नहीं है। अगर हम यहाँ हारते हैं तो ड्यूक ब्रेन की पूरी हवेली उनके कंट्रोल में आ सकती है। और उधर डेक्स खतरनाक वाली स्माइल के साथ बोलता है, चलो फिर शुरू करते हैं। और तभी डेस्क के नीचे से काली सी परछाई जैसी कोई चीज निकलकर नीचे खड़े गार्डों की तरफ बढ़ने लगती है और उसे परछाई जैसे घोष को आते हुए देखकर वह गार्ड अपने होली शील्ड यूज करता है जिससे वह काली सी जो परछाई थी वो गायब हो जाती है। उसे ऐसा करता देखकर डेक्स बोलता है, वो तलवार वाला आदमी बहुत होशियार है। मुझे लगता है कि यह अफवाह सच है कि ड्यूक ब्रेन के जो गार्ड है वो लड़ने में काफी अच्छे हैं। लेकिन डेक्स जब ये